इस एग्जांपल की स्टेटमेंट है प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू जेड बार, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, इज नोवेयर डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो फंक्शन है ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये किसी भी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होगा, आपने अज्यूम करना होगा लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में z है तो z क्या आएगा, एक्स प्लस आइटा वाई। तो एफ जेड इक्वल टू जेड बार, और z बार की जगह क्या आएगा, यहाँ एक्स प्लस आइटा वाई का बार। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा आएगा, दिस बिकम एक्स माइनस आइटा वाई। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिस्कस किया था, इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन में w इक्वल टू एफ जेड, और w को हम कोड करते हैं u प्लस आइटा वाई। तो दिस इंप्लाई u प्लस आइटा v इक्वल टू x माइनस आइटा वाई। तो अब आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो u इक्वल टू x है, v इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पे चेक करना, ये भी पोलिनोमियल है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये पोलिनोमियल डिग्री 1 है, ये पोलिनोमियल डिग्री 1 है। अगर कोई भी हम पोलिनोमियल लेते हैं, कोई भी ऑक्सिलरी पोलिनोमियल लेते हैं तो वो हर पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन u भी पोलिनोमियल की फॉर्म में है, v भी पोलिनोमियल की फॉर्म में है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये और u और v है दोनों क्या कॉन्टिन्यूस है। और w किससे बना है, या fz किससे बना हुआ है, fz क्या है, दैट्स u प्लस आइटा v है। तो u भी पोलिनोमियल है, v भी पोलिनोमियल है, u भी कॉन्टिन्यूस है, v भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या, गिवन फंक्शन fz वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, एट एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये अगर डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों को अगर हमें चेक करना है तो उस केस में कॉन्टिन्यूटी चेक करने का ये इजीएस्ट मोड है। अगर अकेला कॉन्टिन्यूटी का आ जाता है कंसेप्ट, अकेला अगर आपने कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है तो तब आपने ऐसे नहीं करना है, तब आपने उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो कोट करनी है। अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी हमें इसके फंक्शन की कैसे चेक करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन, इसके लिए हमें डेफिनेशन अप्लाई करनी है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की चेक करनी है। पहले हम 0 0 पे चेक करते हैं, x भी 0 y भी 0, z नॉट मीन क्या, x नॉट प्लस आइटा y नॉट, और यहाँ पे x नॉट मीन 0 प्लस आइटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना f z की जो वैल्यू है, f z क्या है, z बार इक्वल टू x प्लस आइटा y का बार, इसमें f z इक्वल टू x माइनस आइटा y। और z को हम क्या कोड करते हैं, z को हम लेते हैं x प्लस आइटा y। ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। किसी पॉइंट पे हम z नॉट, और जो z नॉट पॉइंट है वो क्या ले रहे हैं, हम ओरिजिन यूज कर रहे हैं, f डेफ z नॉट लिमिट z डेफ z नॉट f z माइनस f z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। ये फंक्शन ओरिजिनल वैल्यू है, ये पॉइंट ये हमारा वेरिएबल z आ गया। और किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, वो यहाँ पे f z नॉट और यहाँ पे z नॉट। अगर a पे चेक करना है तो f z माइनस f पे अपॉन z माइनस ऐसे हम प्रूव करते हैं इसमें। अब ये क्या, क्योंकि हमें तो ओरिजिन पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, ओरिजिन पे चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, उसमें ओरिजिन पे चेक करने के लिए वहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है। तो पहले आप चेक करो, आप f z नॉट x नॉट आइटा y नॉट, लेकिन x नॉट भी 0 है, ये भी 0 है, जिसका मतलब क्या होगा, f z नॉट की वैल्यू हमारी 0 होगी, ये तो 0 हुआ। और z नॉट, यहाँ पे z नॉट क्या है, 0 प्लस आइटा 0, और ये 0 वैल्यू आ गई इसमें, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो f z नॉट की वैल्यू भी 0 आ गई, z नॉट की वैल्यू भी 0 आ गई, ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दिए 0 और 0। अब इस f z को सोल्व करो, f z किसके बराबर है, यहाँ पे चेक कीजिए, f z इक्वल टू x माइनस आइटा y। f z किसके बराबर है, x माइनस आइटा y, और z किसके बराबर है, x प्लस आइटा y। तो क्योंकि हमें z टेंस टू z नॉट लिया, z नॉट हमारे पास ओरिजिन है, तो हमें लिमिट किसकी निकालनी है, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट निकालनी है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट निकालनी है, तो फिर हमें पाथ को चुनना है। हम पाथ अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग लाइन y इक्वल टू mx, अलोंग कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर, अलोंग कर्व y इक्वल टू x क्यूब है। हम कोई भी पाथ चुने, लेकिन वो जो वैल्यू वो सेम आनी चाहिए। अगर सेम आती है तो इसका मतलब वो जो ये जो फंक्शन है, ये डेरिवेबिलिटी ये एग्जिस्ट करता है, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले हम आते हैं अलोंग y एक्सिस, इसको सोल्व कर रहे हैं।
ये लिमिट्स हम चेक कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस कैसे आती है, अलोंग एक्स एक्सिस कैसे आती है। अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मीन x इक्वल टू 0। तो पहले आपने लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि x 0 आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस, फिर बाद में y टेंड्स टू 0 पुट करना है। तो कहां पुट करना है, पहले आपने x 0 यहां पुट करना है, x यहां पे 0 यहां पे 0 पुट करने के बाद ये आता है 0 माइनस आइटा y, 0 प्लस आइटा y, लिमिट y टेंड्स टू 0 और आइटा y से आइटा y कैंसिल कर देना, -1/1 ये -1 आता है, y टेंड्स टू 0 पुट करो, ये तो कांस्टेंट है, ये -1 आएगा। तो हमारे पास एक पाथ में अलोंग y एक्सिस इसकी वैल्यू आ गई -1। फिर हमने क्या करना है, अब अलोंग x एक्सिस हमने पाथ चेंज कर दिया। पाथ कौन सा लिया है, अलोंग x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0। तो पहले आपने y टेंड्स टू 0 पुट करना है, बाद में x टेंड्स टू 0 पुट करना है। किस में पुट करना है, यहाँ पे। तो x 0, यहाँ पे x 0 क्या वैल्यू आई, यहाँ पे सॉरी पहले x यहाँ पे 0, यहाँ पे x 0, तो वैल्यू कैसी आएगी 0 पुट करने के बाद। तो सॉरी पहले आपने क्या पुट करना है इसमें, y टेंड्स टू 0, तो यहाँ ये y 0 पुट कर दो, ये y 0 पुट कर दो, पुट करने के बाद यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x अपॉन x और x से x कैंसिल कर दो, ये वैल्यू 1 आई और ये आंसर इसमें 1 आया। ये आंसर -1 है, ये आंसर +1 है, ये तो सेम नहीं आ रहे, इसका मीनिंग क्या होगा, f डैश z नॉट ओरिजिन की बात कर रहे हैं, इज नॉट यूनिक along all possible paths. Therefore, f dash z naught does not exist at origin. तो इस पॉइंट पे एक तो हमने ओरिजिन को चेक किया है, अब ओरिजिन के अलावा अगर हमें किसी और पॉइंट पे चेक करना है तो उसका एक जनरल फार्मूला है काशी-रीमान इक्वेशन, जिसका आज मैं आर्टिकल भी करवाऊंगा आपको। उसमें कैसे आपने करना है, जो गिवन फंक्शन है उसमें आपने u भी निकाला हुआ है, v भी निकाला हुआ है, तो उसमें u तो x है, v हमारे पास क्या है -y, u किसके बराबर है, x है, v इक्वल टू -y। तो ओरिजिन के अलावा अगर हम किसी और पॉइंट्स में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो काशी-रीमान इक्वेशंस का हम यूज करेंगे, लेकिन ये अप्रोप्रिएट कब होगी, कब इसका रिजल्ट प्रॉपर आएगा, जब हमने नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करना किसी फंक्शन को। किसी फंक्शन को हमें प्रूव करना ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, उसमें बताया था, उसमें गिवन जो फंक्शन है ये नो वे डिफरेंट, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। पहले हमने ओरिजिन में चेक किया था, उसमें डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा था। अब हम ओरिजिन के अलावा पॉइंट चेक करें, क्योंकि हमें मालूम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो काशी-रीमान इक्वेशन का आपने यूज करना है। तो कैसे करना है, u इक्वल टू x है, v इक्वल टू -y, कैसे पुट किया था, ये हम पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू w इक्वल टू u प्लस आइटा v, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना, उसे u और v की वैल्यू आएगी, करली u बाई करली x निकालना है, करली u बाई करली y निकालना है, करली v बाई करली x निकालना है, करली v बाई करली y निकालना है, ये वैल्यूज आ गई। काशी-रीमान इक्वेशन पहले क्या, करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y, करली u बाई करली x 1 है और करली v बाई करली y क्या -1 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, अगर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन क्या है, वो अदर देन ओरिजिन, ये हम क्या ले रहे हैं, अदर देन ओरिजिन, इसको हमने अप्लाई किया था, ये नॉट सेटिस्फाई है। तो उसमें काशी-रीमान इक्वेशन कैसे इसमें है, ये जो u v दो फंक्शन है उनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट होना चाहिए, और करली u और करली v दोनों का अगर वो एग्जिस्ट होता है, फिर ये दो इक्वेशन है, इनको काशी-रीमान इक्वेशन बोलते हैं। तब अगर करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई y और करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली, अगर ये प्रूव हो जाता है तो तब तो डिफरेंशिएबिलिटी हम उसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं इसमें। अगर ये प्रूव नहीं होता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या, नॉट डिफरेंशिएबल। इससे क्या मालूम हुआ, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और कब इसको यूज करना है काशी-रीमान इक्वेशन को, ये ध्यान रखना है, जब हमें प्रूव करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तब इसको आपने अप्लाई करना, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में वापस आइए, प्रूव दैट दिस फंक्शन f(z) इक्वल टू z बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। कहता है वो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन वो हर पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस हमने कैसे प्रूव किया था,
उसमें फंक्शन को कंपेयर करने के बाद u हमारे पास x आता था, v इक्वल टू माइनस वाई, और ये हमारे पास क्या है, ये एफ जेड की दोनों कंपोनेंट्स हैं u और v, ये दोनों क्या है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, एंड एवरी पोलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. दिस मीन गिवन फंक्शन एफ जेड whose real parts is u and imaginary part is v, and u and v are are polynomial, therefore the given function is continuous everywhere. फिर हमें प्रूव करना था इसमें डिफरेंशिएबिलिटी. हमने ओरिजिन में चेक करके देख लिया था, हमने दो पाथ लिए थे, अगर दो पाथों में बराबर आता फिर हम y इक्वल टू mx, लेकिन दोनों में ये ट्रू नहीं आ रहा, अलग अलग वैल्यू आती है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन में डिफरेंशिएबल नहीं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है. फिर हमें काशी रीमान इक्वेशन का यूज करके जो बाकी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमें चेक किया, उसके भी ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है. अब हम आगे आते हैं, इसमें काशी रीमान जो इक्वेशन यूज की है उसका हम प्रूव करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन. ए कंप्लीट फंक्शन, a complex function is said to be analytic at a point z naught if it is differentiable in sub neighborhood of z naught. अगर जो z naught पॉइंट लेते हैं इसमें, उसके जितने भी हम नेबरहुड लेते हैं उन सभी पॉइंट्स पे वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. इसका मतलब क्या, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो तब उसको हम एनालिटिक बोल सकते हैं. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है. A function fz is said to be analytic at a point z naught if there exists a neighborhood z minus z mod of z minus z naught less than delta at all points of which f dash z exists. ये उसकी डेफिनेशन है. तो इसी एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशन को हम यूज करके नेक्स्ट हम आते हैं, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसको डिफरेंशिएबिलिटी के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, काशी रीमान इक्वेशन का हमें बताना है कौन सी होती है, इनका प्रूफ है. ये कंडीशन क्या, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक. अभी हमने डेफिनेशन की थी एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन कब होता है, जब वो डिफरेंशिएबल हो, जो कोई पॉइंट लेते हैं उसके नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल हो. तो अब डेफिनेशन इसमें क्या है, इफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट इन ए डोमेन डी, देन द फोर पार्शियल डेरिवेटिव, कौन कौन से पार्शियल डेरिवेटिव है, करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, ये एग्जिस्ट होंगे एट x नॉट y नॉट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y एंड करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x. और इन्हीं दो इक्वेशंस को बोलते हैं हम काची रीमान इक्वेशन. एक बार रिपीट कर दूं, उसमें नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक. अगर फंक्शन एनालिटिक है तो तब हमारे पास ये काशी रीमान इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा. तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ में. लेट द फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड बी एनालिटिक इन ए रीजन. हमें रीजन दे रखा ऑलरेडी वहां पे, इन द रीजन डी आप कोट कर देना, इन ए गिवन रीजन डी, then fz dash exists uniquely at every point of the given region D. अब हमें मालूम है w क्या है, fz क्या है, this is equal to u plus iota v. u is function of x y और v क्या, function of x y. अब हमें क्या, u v और z इनके ये इंक्रीमेंट लिए हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उनके जो इंक्रीमेंट हमें कोड करने पड़ेंगे. तो डेल्टा u, डेल्टा v एंड डेल्टा z बी द इंक्रीमेंट ऑफ इन u, v एंड z corresponding to the increment delta x and delta y in x and y. यहाँ पे now f dash z equal to limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f z upon
डेल्टा जेड। ये अगर फंक्शन डेरिवेटिव उसकी ये सेकंड डेफिनेशन है। अब हमें ये मालूम है एफ जेड की वैल्यू क्या है, यू प्लस आइटा वी। यू में भी चेंज है, यू में कितना चेंज है, डेल्टा यू, वी में कितना है, डेल्टा वी, जेड में कितना है, डेल्टा जेड। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो एफ जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड में क्या चेंज होगा, डेल्टा जेड हो ना, तो जेड को हमें डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड है, ऐसे यू को लिखना है यू प्लस डेल्टा यू, और वी को लिखना है आपने वी प्लस डेल्टा वी। ये जो वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। एफ जेड की जगह यू प्लस आइटा वी, और डेल्टा जेड की जगह आपने पुट करना है डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। पुट कर दो यहाँ पे एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 यू प्लस डेल्टा यू प्लस आइटा वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू प्लस आइटा वी। इसे आपने करना, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये आइटा वी जब इसको प्रिंट करोगे तो ये आइटा वी कैंसिल हो जाएगा। तो अपर पार्ट में डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा यू प्लस आइटा डेल्टा वी, और डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आती, डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं, फिर आगे चलते हैं प्रूफ में। हमें क्या दिया था इसमें, ये फंक्शन z है, ये एनालिटिक है, और एनालिटिक अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसका क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तब एफ डैश एग्जिस्ट करेगा। तो फिर उसमें जो जो वेरिएबल उनमें कुछ इंक्रीमेंट आपने अपनी तरफ से शो करने हैं। डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा जो ये किस किस में इंक्रीमेंट है, यू वी जेड में, और किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, एक्स में डेरिवेटिव कितना है इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, और वाई में कितना है डेल्टा वाई। तो ये हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की, और ये एग्जिस्ट करता है। तो ये इसको हमने कोट कर दिया, कोट करने के बाद हमें यहाँ पे एफ जेड को ये कोट किया, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमें करना क्या है आगे, ये तो वैल्यू हमारे पास आई है एफ डैश जेड एट पॉइंट, हमें कौन सा लिया इसमें, ये एफ जेड की वैल्यू हमारे पास आई है इसमें। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये जो वैल्यू निकाली है, अगर इसको हम, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस हम किसी के अबाउट निकालेंगे तो इसमें ये एफ डैश जेड यूनिक आएगा। तो हमें क्या करना है, इस ये जो एफ डैश जेड आया है, ये अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस की जो लिमिट हम निकालेंगे, और उन दोनों को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपको काची रीमान इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे सोल्व इसको करना हमने, ये जो डेरिवेटिव आया है, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स है ये एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट्स क्या किसी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हम अलोंग एक्स एक्सिस निकाले, अलोंग वाई एक्सिस निकाले, अलोंग वाई इक्वल टू एम एक्स निकाले, वो तो लिमिट सेम आएगी। तो हमें अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस निकाल के, क्योंकि एफ डैश जेड तो सेम ही आएगा दोनों में, तो उनको कंपेयर करना है, रियल पार्ट से रियल, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट्स। चलते हैं आगे प्रूफ में। नेक्स्ट हम आते हैं, एफ डैश जेड की वैल्यू क्या है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा यू प्लस आइटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। इक्वेशन नंबर इसको 1 कोट कर देना। तो यहाँ पे देखिए, एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द रीजन डी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि वो एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, देयरफॉर एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो हम लिमिट कोट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, limit of equation 1 is independent of the manner of path in which delta z tends to 0. manner mean हम along x axis along y axis या कोई और along line y equal to mx हम कोई भी पाथ लेते हैं तो उसमें रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। तो देखिए आप, taking the path along x axis, अगर along हम x axis लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, along x axis में ये x axis है, ये y axis है, ये x axis इस तरह अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, जैसे ये मान लेते हैं y इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y कितना है 2 है, फिर हम ये लाइन लेते हैं इधर लेते हैं, तो इसमें क्या है, सभी में y कांस्टेंट आ रहा है 1 2 3 -1 -2, तो y कांस्टेंट है, तो इसका इंक्रीमेंट तो 0 है, चेंज तो होगा नहीं उसमें कोई। तो डेल्टा y, अगर y कांस्टेंट है तो डेल्टा y क्या होगा, वो 0 होगा। तो इसका मतलब डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, लेकिन डेल्टा वाई 0 है तो यहाँ आप 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स।
तो फिर आपने यहाँ वापस आना है, आइटा डेल्टा वाई तो जीरो आ गया सारी वैल्यू, तो यहाँ पे एफ डैश जेड की वैल्यू आई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको हम क्या कोट करते हैं, करली u बाई करली x प्लस आइटा करली v बाई करली x। ये f डैश z की वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लेते हैं हम पाथ अलोंग y एक्सिस। अगर लॉन्ग y एक्सिस हम पाथ लेते हैं तो कैसे होगा पाथ, ये x एक्सिस ये हमारी y एक्सिस, तो इस तरह हमें देना पाथ ऐसे। इसका मीनिंग क्या है, इन सभी में x कांस्टेंट है, यहाँ पे x को 1 है, मान लीजिए x 2 है, ये x इक्वल टू 3 4 ऐसे हम चलते जाएंगे। तो x अगर कांस्टेंट है तो वहां पे आपने इंक्रीमेंट कर लेना है, जीरो डेल्टा x जीरो लेना है। तो डेल्टा z की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा x प्लस आइटा डेल्टा y, ये तो जीरो है तो आइटा डेल्टा y। तो f डैश z क्या आया, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आपने यहाँ पे डेल्टा x जीरो आएगा तो आइटा डेल्टा y, और नीचे भी क्या आएगा आइटा डेल्टा y। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसकी जो ये जो लिमिट्स यहाँ पे डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो था वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, कोई भी पाथ नहीं वो वैल्यू सेम आएगी। तो ये जो नंबर थर्ड जो है, ये नंबर थर्ड है, ये नंबर 2 है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मीनिंग क्या होगा, सेकंड और थर्ड सेम वैल्यू होगी, सेम है तो उनको आप राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी। तो कंपेयर करने के बाद कैसे आएगा, ये करली यू बाई करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाई करली एक्स, और ये 1 अपॉन आइटा करली यू बाई करली वाई प्लस करली वी बाई करली वाई। इसको आप आइटा से, आइटा जो है हम डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते किसी तरह, इसमें मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर में आइटा है तो उसको हमने किसी तरह कैंसिल करना है, उसको हमें चेंज करके न्यूमिनेटर में लाना होगा, रैशनलाइज करके हम करते हैं जैसे। तो आप आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और आइटा से नीचे, नीचे क्या बन जाएगा आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस, तो ये वैल्यू आएगी माइनस आइटा, माइनस आइटा करली यू बाई करली वाई करली वी बाई करली वाई। तो रियल पार्ट करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, एंड करली वी बाई करली एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस करली यू बाई करली वाई, और या इसको आप ऐसे करली माइनस को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को हम बोलते हैं काची रीमान इक्वेशन। तो स्टेटमेंट क्या थी, अगर फंक्शन वो एनालिटिक है, अगर एनालिटिक होगा तो तब क्या होगा, उसके चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ये चारों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो क्या होगा फिर उससे क्या होगा, वो काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चार पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, करली यू बाई करली एक्स करली यू बाई करली वाई करली वी बाई करली एक्स करली वी बाई करली वाई, और उसको किसको सेटिस्फाई करेंगे, ये पहली काशी रीमान इक्वेशन है, ये दूसरी है, इन दोनों को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट जो मैंने पहले बताया था, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशिएबिलिटी वाला कोई केस आता है, अगर किसी को हमें प्रूव करना है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो तब आपने ये केस यूज कर देना। नॉट डिफरेंशिएबल के लिए सबसे इजीएस्ट मॉड है, इनको आपने यूज करना है इसमें। लेकिन आगे ये तो नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन की, अगर एनालिटिक है तो आगे एक और आएगा आर्टिकल जिसमें हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे, उससे फिर आपको कंफर्म होगा डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हमें प्रूव करना है किसी फंक्शन को ये डिफरेंशिएबल है, तो तब हमें उसमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, फंक्शन कब कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा, फिर ये जो चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, तो तब हमें एग्जैक्ट हमें फार्मूला मिलेगा ये फंक्शन गिवन क्या है, कैसे डिफरेंशिएबल हम प्रूव करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।